प्यारे बच्चों, आज हम आपको एकादश कक्षा के लिए हिंदी विषय में तुलसीदास कवि और उनकी रचना संबंधी समीक्षा करेंगे। तुलसीदास हिंदी के मूर्धन्य कवियों में एक हैं। तुलसीदास को अंग्रेजी के शेक्सपियर के बराबर, बल्कि हिंदुस्तान में उससे भी अधिक मान्यता प्रदान है। ये हिंदी जगत के लिए स्वर्णिम स्थिति जैसे हैं। इनके जन्म के संदर्भ में वैसे तो काफ़ी तर्क वितर्क हैं। कुछ इन्हें 1554 संवत को इनका जन्म मानते हैं, कुछ और अलग मानते हैं। ग्रियर्सन ने 1589 तक 80 तक माना, और भी अन्य जनश्रुतियाँ हैं जो इनके जन्म के विषय में समय का भेद करती हैं, परंतु अधिकतर जो सर्वमान्य तिथि है वो संवत 1554 है। जो ये दोहा है, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। इस दोहे से ये प्रतीत है कि इनका जन्म संवत 1554 को हुआ। ये तो जन्म का विषय है, लेकिन इनके जन्म स्थान के विषय में भी इसी तरह से कोई सूकर खेत के नाम से इनको कहता है कि ये वहाँ पैदा हुए। कोई सोरों के स्थान को कहता है ये वहाँ पैदा हुए। कोई राजापुर को कहता है कि ये वहीं के निवासी थे। तो अधिक जानकारी के आधार पर राजापुर इनका निवास स्थान था। कहते हैं जब तुलसीदास जी पैदा हुए तो बोल इनके मुख से राम शब्द निकला, इसलिए इनको राम बोला नाम से जो है पुकारने लगे। वैसे इनके माता पिता ने इनका नाम तुलाराम रखा। ये बहुत अधिक बुद्धि लब्धि में शुरुआत में तेज नहीं थे। इनकी शादी रत्नावली नाम की कन्या से हुई, जो अपने सौंदर्य में अच्छी थी। यह उनके सौंदर्य आकर्षण के कारण हमेशा पत्नी के संपर्क में ही रहते थे। कहा जाता है कि एक बार इनकी पत्नी रत्नावली इनको बिना ही बताए ससुराल चली गई। जैसे ही शाम को इन्हें पता चला कि रत्नावली अपने मैके चली गई, इन्होंने चट मंगनी पट ब्याह अर्थात तुरंत ससुराल को गमन कर दिया। बरसात के दिन मौसम अंधियारा, जैसे ये ससुराल के निकट पहुँचे तो वहाँ पाते हैं कि बरसात बहुत हो रही है। वहाँ एक नदी बह रही थी। उस नदी को पार करना मुश्किल था, परंतु इन्होंने ये देखा कि कोई नाव आ रही है, शायद मेरी पत्नी ने ही वो नाव भेजी होगी, ऐसा सोचकर उस पर बैठ गए। लेकिन वो नाव नहीं थी, वो किसी का शव था। लेकिन इन्हें प्रेमानुराग में इतने अंधे थे, नाव का यश लाश का पता ही नहीं चला और ये नदी उतर गए। रात हो गई थी, अंधेरा हो रहा था, दरवाजे बंद थे। ससुराल में दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने खोला नहीं।
ये अपनी पत्नी के घर के इधर उधर घूमे तो एक खिड़की के सहारे कोई रस्सी लटकी सी इन्हें नजर आई। ये उस रस्सी को पकड़कर और ऊपर चढ़ गए। खिड़की खुली थी और उसमें वो घर में प्रवेश कर गए। पत्नी ने पूछा, ये क्या, आप कैसे आए यहाँ? बोले, आपने जो रस्सी टांग रखी है मैं उसी को पकड़ कर आया हूँ। बड़ा विषाद हुआ। आश्चर्यजनक इस अवस्था को देख करके रत्नावली ने बाहर झांक कर देखा तो वो सांप टंग रहा था। सांप था। उस ईश्वर की देन, उस ईश्वर की महिमा कि काटा नहीं। और तब रत्नावली को भी विश्वास हुआ कि ये कितना प्रेम में अंधा है। लेकिन पत्नी ने इसे स्वाभाविक न मानते हुए अपने पति को फटकार लगाई कि हे प्रियतम, आप जितना मेरे चर्म से यानी खाल से, शरीर से प्रेम करते हैं, अगर उससे थोड़ा कम भी, थोड़ा सा भी प्रभु से प्रेम करें तो आपका कल्याण हो जाएगा। बस इस तुलसीदास के मन में उसी क्षण वैराग्य उत्पन्न हो गया और इन्होंने उस ईश्वर को स्मरण करते करते अपार ज्ञान एकत्र कर लिया। इनके आध्यात्मिक गुरु नरहरि दास थे। उनकी शरण में ये जाकर के उस प्रभु के मर्म को इन्होंने पूर्ण रूप से जाना और एक से एक अनुभव के आधार पर इन्होंने रचनाएं करनी शुरू कर दी। इनकी रचनाओं में रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है और बहुत सी रचनाएं हैं। जो रामचरितमानस है वो इनकी सर्वव्यापी ख्याति प्राप्त रचना है। रामचरितमानस में समाज का पूर्ण अवलोकन अर्थात समाज का पूरा दर्पण उसके अंदर है। राम को तुलसीदास ने पुरुषोत्तम राम बना करके समाज के लिए